हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो ये ब्लॉग है मेरे देवर की शादी का पार्ट 5 यानी 5वां पार्ट है। तो ये है निक्रोशी वाले दिन का, जिस दिन बारात विदा होती है ना उस दिन का। तो मैंने यहाँ पे पहना था पर्पल कलर का लहंगा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैं देख रही थी कि मेरे लहंगा कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने किसी को फ़ोन पकड़ा करके देखा था, वैसे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब मुझे कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे ये जो दूल्हे कपड़े पहनते हैं ना, तो दूल्हों को कपड़े पहनाए जा रहे थे। तो यहाँ पे मेरे मेरे जीजा जी हैं, मतलब कि इन दूल्हों के बड़े भाई। और यहाँ पे खड़े हैं दूल्हे के भी जीजा जी खड़े हैं। तो इन्होंने कपड़े पहनाए क्योंकि दूल्हे के जो जीजा होते हैं वही कपड़े पहनाते हैं, दूल्हा या दूल्हे कुछ भी। तो यहाँ पे बहुत सारी औरतें खड़ी थी क्योंकि निकासी का टाइम हो रहा था, बारात विदा होने का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे कपड़े पहने जा रहे थे। तो बाकी की जो रस्में होती हैं, भाभी जो रस्में करती हैं वो रस्में बाकी थी। तो मैंने जब बहुत जल्दी जल्दी में कपड़े पहने थे, बहुत जल्दी की मैंने। तो कुछ रस्में बाकी थी, काजल लगाना। तो यहाँ पे मैं काजल लगा रही हूँ। और वीडियो रिकॉर्डिंग वाला भी खड़ा है यहाँ पे, जो रेड लहंगा पहन रखा है ना, ये मेरी ननद हैं। तो इन्होंने अपनी शादी का लहंगा पहना था। तो छोटे छोटे से दूल्हे मेरे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं मेरे देवर दोनों, नज़र ना लगे किसी की। तो मैं काजल लगा रही हूँ यहाँ पे। जो येलो कोट में है वो मेरे छोटे वाले देवर हैं, और जो पिंक में है ना वो मेरे बड़े वाले हैं। तो ये जो जा रही है वो मेरी दीदी है, मतलब जो ब्लू कलर के बेस जो पहन रखी है अभी। और यहाँ पे बहुत सारी औरतें बैठी थी, घर पड़ोस की जो औरतें आती हैं ना साथ में जाने के लिए। तो यहाँ पे सारी औरतें बैठी थी और यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है, फ़ोटो खींचे जा रहे हैं। वीडियो वाला बोल रहा था कि ऐसे, पहले तो मैंने काजल लगा दिया था, उसके बाद वो बोला कि ऐसे आँख पे हाथ रख के ऐसे फ़ोटो खिंचा लो। फिर उसके बाद मतलब मैं वीडियो रिकॉर्ड भी करूँगा और फ़ोटो भी खींचूँगा। तो मैं वैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए आँख पे हाथ रख करके ऐसे फ़ोटो खींच रहा था, वीडियो रिकॉर्डिंग वाला। तो काजल तो मैंने पहले से ही लगा दिया था। एक तो औरतें ही दिमाग को खा जाती हैं कि काजल फैल ना जाए, ऐसा लगाना, वैसा लगाना, वैसा लगाना, वैसा लगाना। तो एक तो पहले से ही हाइब्रिड थी, जल्दी हो रही थी इतनी कि जल्दी जल्दी में सब कुछ किया मैंने, ढंग से कपड़े भी नहीं पहन पाई थी। मतलब मैंने 15 मिनट में सब कुछ किया, आधा काम हो पाया। बाल भी मैंने ऐसे ही लपेट लिए, नहीं वरना मेरा दिल था कि अच्छी सी चोटी बना करके खुले बाल करके जाने की। तो मैंने सिर्फ ऐसे ही चोटी को गूँथ लिया, बट कोई बात नहीं, जल्दी में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे फ़ोटो खिंच रहा है वीडियो वाला कि ऐसे हाथ रख करके और ऐसे ही फ़ोटो खिंचाओ। तो वही फॉर्मेलिटी चल रही थी। बाकी का काजल तो मैंने लगा ही दिया था, जो रस्में होती हैं। तो हाथ पोंछ रही थी मैं कि काजल ना लगे तो कपड़े गंदे ना हो जाएं। तो मैं देवर के हाथ पोंछ रही थी। और यूँ भी यहाँ पे रो रहा है दूल्हों की कटारी के लिए, जो दूल्हे की कटारी होती है ना उसके लिए रो रहा है कि मेरे लिए भी छोटी वाली कटारी दे दो। तो उसको दूंगी मैं। फिर उसके बाद हम घर से निकल गए थे निकासी के लिए, जो बारात जहाँ से विदा होती है ना वहाँ पर। तो घर से हम मतलब बहुत 3-4 किलोमीटर की दूरी पर बारात जहाँ से जाती है ना वहाँ तक ऐसे ही चलना होता है। तो देखो कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे। आधी भीड़ मेरे पीछे थी और आधी ये बीच वाली भीड़ है, जो दूल्हों के पीछे है वो वाली भीड़ है। और बाकी की भीड़ मेरे पीछे बहुत सारी औरतें थी, क्योंकि घर कुनवा बहुत बड़ा है हमारा। गांव में ऐसे ही होता है, बड़ी बड़ी फैमिली होती हैं तो उनमें ऐसा ही होता है। तो दूल्हे भी जा रहे हैं, उसके आगे आगे डीजा जा रहा है वहाँ पे। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि मतलब ऐसे ही फ़ोन लेके हाथ में वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था। तो ये नहीं, ये तो मैंने किसी और पे रिकॉर्ड करवाई थी, ये वाली वीडियो मैंने खुद से रिकॉर्ड करी थी। मेरे पीछे पीछे भी बहुत सारी औरतें, देखो मैं ऐसे कैमरा करके दिखाऊंगी। ये शर्म आ रही थी मुझे, वैसे पता नहीं मैंने क्यों कैमरा ओपन कर लिया। तो पीछे से औरतें ऐसे देख रही थी जैसे बहू क्या कर रही है। थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि गांव का माहौल है ना, तो औरतें बात बनाने लगती हैं। मैंने ब्लॉग पूरा करने के लिए मैंने दिल पक्का करके मैंने कैमरा ओपन कर ही लिया था। तो देखो पीछे कितनी सारी औरतें हैं, भीड़ है खूब सारी, और आगे भी बहुत सारी भीड़ है। तो बुआ जी कुछ ननद भी है, तो सब लोग ऐसे देख रहे थे मेरी तरफ। और
इधर मैंने पहली बार नेट का लहंगा पहना, मतलब नेट की चुनरी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम वेयर की है। मैंने इससे पहले ना तो नेट की साड़ी पहनी, ना मैंने लहंगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे गांव का माहौल है तो लोग ऐसे देखते हैं, तो पता नहीं। मैंने इसमें अस्तर लगवाया था लेकिन मेरी दम घुट रही थी उससे, तो मैंने हटा दिया। तो ऐसे भी मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी, पर कुछ नहीं, अब तो सब चलता है। तो यहाँ पे जो रस्में होती हैं ना, यहाँ पे मतलब आकर के दूल्हा और दूल्हे की माँ बैठ कर के यहाँ पे एक रस्म होती है, वो पूरी करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे किसी बाबा का मंदिर था, पता नहीं जहार बाबा का मंदिर, या इन जो हमारे देवी देवते होते हैं उनका मंदिर था यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठ कर के ये रस्म की जाती है। तो आधे लोग तो पीछे थे, मतलब डीजे, यहाँ पे देखो ये डीजे चल रहा है, यहाँ पे थी सारी औरतें कुछ डांस कर रही थी, और जिनको ज़रूरत थी वो देखने की वो यहाँ पे आ चुकी थी। तो मैंने बहुत डांस किया यहाँ पे, खूब डांस किया, खूब डांस किया। डांस करने के बाद फिर हम यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि मुझे ये रस्म की हुई तो वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। नाचते नाचते मुझे अचानक से याद आया, मैंने कहा मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ पे ऐसे हमारी बुआ जी हैं, वो बता रही हैं कि ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि पता नहीं रहता है ना, तो ऐसे बता रही हैं कि ऐसे करना है। यहाँ से जो दूल्हा जाता है ना, तो अपनी माँ के आंचल पे बतासा रख के खा के निकलता है, तो वही बता रही हैं बुआ जी। तो कैमरामैन मेरे आगे ही आ जाता, और बच्चे बहुत सारी भीड़ कर रहे थे, धक्का मुक्की हो रही थी, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो बारात विदा करने के बाद हो गया था अंधेरा, तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई वहाँ से आने का, क्योंकि मैंने मयंक के पापा को कपड़े दिए थे। घर पे आने के बाद तो घर की हालत हो रही थी ऐसी, क्योंकि सब लोग मेरे कमरे में ही तैयार हुए थे, तो मेरे रूम की हालत कुछ ऐसी हो रही है। तो उसके बाद का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि रात हो गई थी और मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, और मेरा इन्वर्टर भी हमारे घर का डिस्चार्ज हो गया था, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो मतलब सारी सकत भगत सारी मिल गई थी मेरे फ़ोन में तो कुछ भी नहीं हो पाया, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। फिर मैंने घर पे आके लाइट आई तो मैंने फ़ोन लगाया चार्जर में, तो उसके बाद मैंने ये वीडियो थोड़ी सी रिकॉर्ड करी। तो यहाँ पर आज है औरतों का राज, तो औरतों का राज ही रह गया था घर पर, सारे लोग चले गए थे बारात में। तो नेक्स्ट मेरा पार्ट आएगा 6, उसमें देखना कितने मज़े आने वाले हैं। तो इस वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और फैमिली फ्रेंड्स का शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो बारात जाने के बाद घर की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, क्योंकि साफ़ सफाई होती नहीं है, झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं होता है, तो ऐसा ऐसा ही हो रहा था सारा घर। तो जो बारात आने की दूसरी सुबह होती है ना, उस सुबह साफ़ सफाई होने वाली है, तो किचन की भी हालत कुछ ऐसी हो रही है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।